You generally pupils are funny one, focus oriented and very goal oriented. ऐसे व्यक्ति जो थोड़े मजाकी किस्म के होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि उनको अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य मालूम होता है और उसके प्रति भी बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, लेकिन साथ साथ थोड़े मजाकिया मूड के भी ऐसे लोग होते हैं। आप समझ रहे होंगे कि आज मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ मित्रों, मैं बात करने वाला हूँ आज सेजिटेरियस की, यानी कि धनु लगन अथवा धनु राशि के लोगों की। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से जानेंगे जो नवंबर 2025 के माह का जो ग्रहों का गोचर है वो सेजिटेरियस वालों के लिए, यानी कि धनु लगन अथवा राशि वालों के लिए ये गोचर कैसे रहने वाला है। अपने मेन टॉपिक पर आने से पूर्व हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो धनु लगन के लोग होते हैं, जातक होते हैं, उनमें क्या विशेषता होती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस टॉपिक पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम आप सब जानते हैं कि जो सेटेरियस है, आई मीन टू से एक फायर एलिमेंट साइन होता है और इसके जो ऑनर होते हैं वो जुपिटर होता है। और साथ ही साथ ये एक कहते हैं ना कि ड्यूल नेचर साइन और फायर नेचर साइन, ये फायर एलिमेंट, ड्यूल नेचर साइन और जुपिटर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि काल पुरुष की जो जन्म पत्रिका है उसमें नवम भाव 9 नंबर से डिनोट होता है और ये 9 नंबर डिनोट करता है सेटेरियस को, यानी कि 9 नंबर धनु राशि को डिनोट करता है। और 9 नंबर काय का होता है? 9 नंबर जो होता है बेसिकली हम जानते हैं नवम भाव भाग्य का होता है, हमारे पिता का होता है, हमारी लंबी यात्रा का होता है, हमारी हायर स्टडी का होता है। तो ऐसे लोग जो भी धनु लगन के लोग हैं वो लोग को में विशेष तौर पर जो पाया जाता है, पिता का पूर्ण सहयोग उनको मिलता है, पिता की छत्र छाया, उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलता है। ये लोग लंबी यात्राएं तथा स्पिरिचुअल यात्राएं करते हैं। ये लोग हायर स्टडी में जो है सफल रहते हैं और सबसे बड़ी बात, भाग्य इनका बहुत प्रबल रहता है। ये चार चीजें, जैसे कि कहते हैं ना कि जन्म हुआ और एक गॉड गिफ्टेड हो गया, तो ये चीजें, ये चारों चीजें ये लेकर पैदा होते हैं। इसके लिए बहुत एफर्ट्स नहीं करते हैं, ना करना पड़ता है इनको, बस इनके लिए भाग्य पूर्ण रूप से इनका, इनके अधीन कह लीजिए, इनके साथ कह लीजिए, इनका इन पर अपनी ब्लास्ट करता है। और सबसे बड़ा फैक्टर देखिए हमारे और आपके जीवन में भाग्य का ही होता है। सारा खेल भाग्य का ही है, लक का ही है। अगर लक सपोर्ट नहीं करेगा तो आप कितनी मेहनत कर लें, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें रहेंगी रहेंगी। तो लक जो होता है इज अ वेरी बिगर फैक्टर ऑफ आवर लाइफ, आवर सक्सेस बिहाइंड द। अब देखिए जो धनु लगन के लोग होते हैं इनमें एक, इनमें ने बोला ना फायर एलिमेंट, वैसे तो ये लोग बहुत होशियार होते हैं, बहुत काबिल होते हैं, क्योंकि जुपिटर आके, जुपिटर इनके बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, यानी कि ये इनकी नॉलेज बहुत कमाल की होती है। ठीक है। अब लेकिन इनका फायर एलिमेंट होता है, तो जब भी इनको गुस्सा आता है, या कह लीजिए मैं अगर कहूं इन शॉर्ट, गुस्से के बहुत तेज होते हैं भाई, मुंह फट होते हैं, जवाब हाजिर होते हैं, ये नहीं सोचते कि हम सामने वाले के सामने कैसा बोलना है कैसा नहीं बोलना है, बोल देते हैं। अच्छा लगे बुरा लगे दैट इज योर इशू, मतलब उनको नहीं समझना, वो साफ साफ बोल देते हैं। इस तरीके का थोड़ा सा बिहेवियर में थोड़ा सा इनको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। ऐसा मैं एडवाइस करता हूं कि आप अपना बिहेवियर थोड़ा संभालिए। आप कोई भी चीज कहने से पहले उसको समझ लीजिए और उसके बाद बोलिए कि सामने वाले को कैसा फील होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाले की कितनी भी गलती हो और कितना भी गलत हो, और हम जब जान जाते हैं ये गलती कर रहा है, ये गलत है हमारे प्रति, तो हम उसको बैठा के एक कायदे से समझा देते हैं तो उसको समझ में आ जाता है। लेकिन एक तरीका ये होता है कि भाई बस उसको लताड़ दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया और रूडली बोल दिया। तो ये तरीका जो है सेकंड वाला, ये आप लोग अपनाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपका वीक पॉइंट होता है। अदरवाइज आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल, एक कहते हैं ना कि आध्यात्मिकता का भाव, धर्म का भाव भी है वो नवम भाव, तो आप धार्मिक होते हैं, आप पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है, पिता भक्त होते हैं, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलता है, बड़ी हायर स्टडी में आपको सफलता मिलती है, मतलब ओवरऑल ओवरऑल सब कुछ बढ़िया रहता है। बस थोड़ा सा आपको यहीं पर आपको सुधारना होता है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं नक्षत्रों की, कि धनु राशि या धनु लगन में तो स्पेशली मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, यानी कि केतु, शुक्र और सूर्य, केतु शुक्र और सूर्य प्लस जुपिटर,
सारे अच्छे प्लेनेट आ गए, तो यू आर अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ सन, जुपिटर, वीनस एंड केतु। तो मेरे हिसाब से तो जो सीरीज वाले हैं बहुत लकी लोग होते हैं, बहुत नॉलेज वाले लोग होते हैं, बहुत काबिल लोग होते हैं। बस ध्यान थोड़ा ही देना है कि अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करें। ओवरऑल भाग का पूर्ण सपोर्ट रहता है, जीवन में सफल होते हैं। तो ये तो रही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की सेक्रेटरीज वालों लोगों के बारे में, कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट सेटेरियस। अब बात करते हैं अपने मुख्य टॉपिक की, कि माह नवंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो धनु, लगन अथवा राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। तो कम टू द पॉइंट। अगर आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर अ सेटेरियस असेंडेंट। अब देखिए बात कर लेते हैं फर्स्ट हाउस की। आपका जो लग्नेश, एक्चुअली आपका जो लग्नेश है वही आपका सुकेश है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस दोनों के मालिक एक ही ग्रह है। तो इस हिसाब से जो आपका योग कारक ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में वो आपका लग्नेश ही हुआ। तो आपकी जन्म पत्रिका में जुपिटर का मजबूत होना, अच्छे अच्छी स्थिति में होना बहुत अधिक आवश्यक है। अब यहाँ जुपिटर आपका उच्च का होकर बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जुपिटर बैठे हैं उच्च के होके। तो यहां जो आपका पूरा फोकस जो रहेगा, दो चीजें हैं। देखिए एक तो ये है कि अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज हैं, आप ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, आप रिसर्चर हैं, देन ये बहुत अच्छी पोजीशन है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि वहां लग्नेश खुद उच्च के होके बैठे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करेंगे और बहुत बेहतर जो है यहाँ पर आपका ये रिस्पॉन्स जुपिटर आपको देंगे। क्योंकि यहाँ से 12th हाउस को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई बिजनेस या कोई काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका विस्तार आप विदेशों में कर पाएंगे। ऐसे योग बने हुए हैं। अचानक से विदेश जाने का योग भी यहाँ बना हुआ है, कि अगर इस तरह से काम नहीं करते तो हो सकता है अचानक से कोई ऐसा प्रोग्राम बने कि आप विदेश घूम कर आए। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। लेकिन इसके इतर अगर इस सब से आप जुड़े नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो आपका दिमाग है वो आई मीन टू से 4 दिसंबर तक का जो पीरियड है, कहीं ना कहीं खोजबीन में लगा रहेगा। हो सकता है इस पीरियड में आप किसी रिसर्च वर्क से, किसी ऑकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, तंत्र विद्या से जुड़े, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई कोई ना कोई इनहेरिटेंस में कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपको मिल सके, या फिर अपने दादा की वसीयत वगैरह से कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो सके। ये भी यहाँ पर चीजें बनी हुई है। इसके अलावा आपका अष्टम भाव इन लॉज का भाव है। हो सकता है आप अपने इन लॉज के बिजनेस को ज्वाइन करें, या हो सकता है आपके इन लॉज के थ्रू आपको कोई ना कोई जो है ऑफर मिले, कोई ना कोई आपको प्रॉफिट्स मिल सकता है, या फिर आप अपने इन लॉज के साथ किसी स्पिरिचुअल यात्रा पे जा सकते हैं। एक चीज ये है कि हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी मैं कहूंगा आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखें, क्योंकि सैटर्न भी देखिए आपके जो मार्केज है वो कहीं ना कहीं आपके लगन को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्थ का थोड़ा सा एक इशू रह सकता है, लेकिन आप उसके लिए अलर्ट रहिए। इसके अलावा देखिए आप बात करते हैं, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड भी यही है, मैं यही समझा देता हूँ कि फोर्थ लॉर्ड भी यही है। तो फोर्थ लॉर्ड लग्नेश, फोर्थ लॉर्ड जुपिटर का अष्टम भाव में बैठना ये एक अच्छा इक्वेशन है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव से पंचम हो गए। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पोजीशन है। और कह सकते हैं ना कि ऐसे लोगों को घर बैठे इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस में कहीं ना कहीं कुछ चीजें, या फिर कोई ना कोई गुरु का ज्ञान, या कोई ना कोई अवकल से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अचानक से उसमें आपको सफलताएं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी अच्छा रहेगा। मेन टू से कि सुख भाव से पंचम है, और पंचम जो भाव होता है वो शुभ भाव माना गया है, त्रिकोण का भाव माना गया है। लक्ष्मी विष्णु का योग यहाँ बन रहा है। तो ओवरऑल ये अच्छी पोजीशन है। आपके सुखों में वृद्धि होगी 4 दिसंबर तक। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज में आपके वाहन में वृद्धि होगी, आपके भौतिक सुखों में यहाँ वृद्धि होगी। साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि जैसे माता है आपकी, अष्टम माता का थोड़ा सा ये रह सकता है कि कहीं ना कहीं माता का दिमाग खोजबीन में रहे, लेकिन ओवरऑल आपके अच्छे संबंध रहेंगे उनसे। फोर्थ हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से
प्रॉपर्टी हो गया, वाहन हो गया, आपके भौतिक सुख हो गए, उसके लिए जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। नए बिजनेस के ऑफर आपको मिल सकते हैं यहाँ पर, इनकम के नए नए रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं। ये सारा जो पीरियड है सीरीज वालों के लिए, मैं कहूंगा अगर इनकी दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में अगर जुपिटर लगे हुए हैं, देन बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए जाने वाला है 4 दिसंबर तक का। अब इसके अलावा बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। देखिए आपके सेकंड और आपके थर्ड लॉर्ड सैटर्न है, जो कि रेट्रो है, रेट्रो राइट है, जो कि 27 नवंबर तक रेट्रो रहेंगे, आपके मार्केज में है। अब ये बैठे हैं कहाँ, ये बैठे हैं, हम सेकंड हाउस की बात कर लेते हैं, सेकंड लॉर्ड की पहले। सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में, आपने से तीसरा हो गया, मतलब धन को कमाने के लिए, धन को एकत्रित करने के लिए, परिवार को जोड़कर रखने के लिए, परिवार के साथ रहने के लिए आपको मेहनत लगेगी। ठीक है, एक चीज ये है क्योंकि सेटल है, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो सिटीजन वाले होते हैं ना, उनके साथ अगर उनका सेटल, जैसे सेटल उनका सेकंड हाउस में, तो उनका जो परिवार होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलगाव की स्थिति रहती है, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ इशू उनके परिवार में रहता ही रहता है, क्योंकि सेटल है तो वो परीक्षा लेते हैं, और कहीं ना कहीं सेटल जो है अलगाव के कारक भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग बेसिकली अपनी मैरिज के बाद या सेटलमेंट के बाद कहीं ना कहीं परिवार से दूर रहते हैं। ऐसी भी मोस्टली ये चीजें यहाँ रहती ही रहती हैं। आपका परिवार में जो है, आपका परिवार काफी गंभीर होता है, काफी डीप सोच वाला होता है, वो आपकी चीजों को समझता भी है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ये देखिए फोर्थ हाउस में बैठे हैं आपके सेकंड लॉर्ड, तो कहीं ना कहीं देखिए फोर्थ हाउस आपका कुटुंब का है, और सॉरी सेकंड हाउस आपके परिवार का है, और फोर्थ हाउस आपके पर्सनल, आपके प्रॉपर्टी का है, आपके घर का है, जो आप लोग सेपरेट लेते हैं अपने परिवार से अलग, अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन ये भी बन रही है कि कोई ना कोई घर परिवार का व्यक्ति, आपका परिवार का व्यक्ति जो है, बड़ा बुजुर्ग जो है, आपके घर पर आके रहे, इस तरह की चीजें यहाँ बन रही हैं। साथ ही साथ देखिए एक चीज और है कि सैटर्न जो है वो बैठे हैं फोर्थ हाउस में, अगर वो प्रॉपर्टी वगैरह लेने की सोच रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं धन का व्यय आपका हो सकता है, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये थर्ड लॉर्ड भी है, थर्ड लॉर्ड भी सटन होकर बैठे हुए आपके फोर्थ हाउस में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी बेचने के योग भी बहुत ज्यादा प्रबल है। मैं कहूँ प्रॉपर्टी खरीदने और प्रॉपर्टी बेचने में, मैं अगर कहता हूं तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलने के योग आपके लिए प्रबल है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, पुरानी कोई प्रॉपर्टी है वो बेचना चाह रहे थे, पुराना कोई वाहन है वो बेचना चाह रहे थे, तो यहाँ पर ये योग बड़े उत्तम बने हुए हैं। यानी कि 2.5 साल तक का पीरियड है। देखिए 2 जून 2027 तक का जो पीरियड है वो ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 27 नवंबर तक का जो पीरियड है ये रेट्रो राइड है, ये ऊपर क्लब है राहु के साथ। ठीक है, 28 नवंबर से ये योग बनेगा प्रॉपर्टी बेचने का, वाहन बेचने का। अगर ऐसा कुछ प्लान कर रखा है बेचने का, नहीं बिक पा रही है, थोड़ा सा वेट कीजिए, 28 नवंबर तक का वेट कीजिए, उसके बाद देखिएगा ऐसी चांसेस बनेंगे, ऐसी आपके वे बनेगा कि कहीं ना कहीं आप जो करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाह रहे थे, वाहन सेल आउट करना चाहते थे, वो हो जाएगा। थर्ड लॉर्ड का सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में बैठना, वहां राहु बैठे हुए, ये रेट्रो क्लब है, तो कहीं ना कहीं राहु थर्ड हाउस में बैठे हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन उन लोग के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है जो ऑनलाइन वर्किंग से जुड़े हुए हैं। आप राहु क्या, राहु अटैच करता है। पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन वर्किंग की। ऑनलाइन वर्किंग क्योंकि राहु क्या है, राहु ऑनलाइन वर्किंग आपको देता है। ये राहु जो जो आपके होते हैं ना, चैट जीपीटी, यूट्यूब, मतलब इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, और जो होता है ना गजेट होते हैं, जो आजकल चल रहे हैं, मोबाइल, एंड्रॉयड है, टैबलेट है, मतलब इस तरीके की चीजें चल रही है, उसके थ्रू जो आप वर्किंग करते हैं, वो सारे एक के सारे ये जो है उसमें आपको लीन करता है, अटैच करता है, और आपको उकसाता है कि चलो आगे बढ़ो, ये सब काम करो और अब नाम कमाओ। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड ये चीजें अच्छी हैं। अगर आप टूर ट्रेवल्स का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो राहु यहाँ पर आपको उस काम में बहुत सफलता दिलाएगा। ये तो 100% श्योर है। और साथ ही साथ 27 नवंबर तक का जो पीरियड है, यहाँ जो है सटन जो रेट्रो वो भी क्लब है, तो उससे धन लाभ भी होगा अच्छा आपको। बस थोड़ा सा ध्यान नहीं रखना है कि कहीं ना कहीं भाई बहनों पड़ोसियों के बीच गलतफहमियां पैदा करेगा, ये इस तरह चीजें कर सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में सेटन बैठे हुए हैं। ठीक है, रेट्रो राइड है, 27 नवंबर तक इतना ज्यादा इशू नहीं है। 28 नवंबर के बाद प्रॉपर्टी वाहन बेचने का सोच रहे हैं तो बिकवा देंगे आपके। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं, खरीदने की नहीं, मैं कहूंगा कि इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, ऐसा योग्य बना हुआ है। ससुराल पक्ष से आपको कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें, इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिल सकती है, ये कहूंगा।
बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ लॉर्ड आपके देखिए आपके लिए फिफ्थ और आपके 12th लॉर्ड मार्स होते हैं। तो फिफ्थ लॉर्ड का अपनी राशि में बैठना 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आप अगर स्टूडेंट हैं तो देखिए स्टूडेंट के लिए मैं आपका कहूं कि जुपिटर अष्टम भाव में उच्च के है। ठीक है, थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव पॉइंट ये, साथ में इनका जो पंचम लॉर्ड है वो बैठ गया 12th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपके अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई में ज्यादा एफर्ट्स लगेगा। लेकिन अगर यही पढ़ाई आप रिसर्च से रिलेटेड कर रहे हैं, या यही पढ़ाई आप मेडिकल से रिलेटेड कर रहे हैं, यही पढ़ाई आप इंडस्ट्री से, इंश्योरेंस से, ऑकल से रिलेटेड कर रहे हैं, या फिर कहीं विदेश में कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतर योग है। इसमें आपको खुद सफलता मिलेगी। हो सकता है संतान आपकी जो है विदेश जाए, इस तरह के योग भी यहाँ प्रबल बने हुए हैं। जिसके साथ जिससे आप प्रेम करते हैं, लव अफेयर्स है, उसके साथ आप बाहर घूमने जा सकते हैं, या फिर उससे आपका अलगाव हो सकता है। उसके लेकर कुछ चीजें को लेकर कहीं ना कहीं, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है, संतान के प्रति, संतान के साथ, या फिर जिससे आप प्रेम करते हैं उनके साथ। जो लोग बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं उनके लिए मैं नहीं कहूंगा अभी तो ठीक नहीं है पीरियड ये। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके सिक्स हाउस के। सिक्स लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में। सिक्स लॉर्ड बैठे हैं 11th हाउस में, वीनस है, और ये सिक्स लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। बहुत अच्छा योग है। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग बिगनर हैं, जो लोग सर्चिंग पे हैं जॉब के, तो उनके लिए ये पीरियड अच्छा है। यानी कि जो जो समय चल रहा है 25 नवंबर तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में नौकरी आपके हाथ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई इशू चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, या फिर कोई पत्नी या किसी महिला मित्र के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है, तो वो सॉर्ट आउट हुआ हो सकता है। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं, वो भी काम हो जाएगा। अगर कोई रोग लगा है तो उसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। रोग मीन्स थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में आपको रोग हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप हल्के में ना लें, उसको दिखाएं, आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कराएं। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड जो है आपके मरकरी है। कहाँ बैठे हैं? मरकरी बैठे हैं आपके 12th हाउस में। जो आपका स्पाउस होगा ना, मंगल के साथ बैठा है, तो उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा एग्रेसिव होगा। लैंग्वेज में थोड़ा फायर मतलब फायर एलिमेंट का इशू एक रहेगा, मतलब तेजी रहेगी, और साथ ही साथ उसके वजह से कुछ ना कुछ हानि या कुछ ना कुछ व्यय भी आपको करना पड़ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ घूमने जाएं, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती है। लेकिन इसके तरह अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, तो उसमें लॉसेस होने के चांसेस यहाँ पर हैं, और हो सकता है आपके इस बिजनेस में आपके संतान इन्वॉल्व हो, और उनके निर्णयों के वजह से या उनकी जल्दबाजी की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़े। एक तो पैटर्न, एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि आप अपने जो है आप जो है अपने व्यापार को लेकर कहीं ना कहीं विदेश से क्लब्ड हो जाए, तो वो बेहतर स्थिति रहेगी आपके लिए। प्रॉपर्टी के लेकर वाद विवाद होने के चांसेस हैं बुआ बहन के साथ। कोई ना कोई कोर्ट कचहरी भी हो सकती है, या फिर भाई का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बुआ का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं आपके अष्टम भाव के 8th हाउस के। देखिए 8th लॉर्ड चंद्रमा है, जो कि एक महीने में पूरे गोचर के चक्कर लगा लेते हैं। उसको शामिल करना प्रेडिक्शन में पॉसिबल नहीं रह पाता है। लेकिन हम बात करते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर जो है अष्टम भाव में जुपिटर बैठे हैं, यानी कि ऑकल्ट या रिसर्च से रिलेटेड जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको आसानी सफलता यहाँ मिलेगी। दूसरा, आपका इंटरेस्ट भी इन चीजों में रहेगा। अगर आप रिसर्चर हैं तो उसमें खूब मन लगेगा काम में। तो ओवरऑल जुपिटर की पोजीशन यहाँ अच्छे इनहेरिटेंस में या इन लॉज की तरफ से फायदा होने के चांसेस यहाँ पर हैं। बात करते हैं 9th हाउस की। नाइन्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में। भाग में बहुत भाग का जो भाव है बहुत प्रबल है, लेकिन थोड़ी समस्या यह है वो नीच के हैं, और एनिमी साइन में बैठे हैं और एनिमी के साथ बैठे हैं। थोड़ा सा डिसकंफर्टेबल आपको महसूस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस चीज को थोड़ा डिनाई भी कर ले तो ये आपके लिए योग अच्छा है। भाग्य के द्वारा इनकम की प्राप्ति होगी, और उसमें शामिल कोई महिला हो सकती है, आपका स्पाउस हो सकता है,
या फिर आपके मित्र हो सकते हैं या फिर शत्रु हो सकता है, क्योंकि शत्रु के भी मालिक यही हैं और मित्रों के मालिक भी यही हैं, बड़े भाई-बहनों के मालिक भी यही हैं। इसलिए थोड़ा अलर्ट भी आपको रहना पड़ेगा। पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या फिर पिता के द्वारा कोई निर्णय लिया गया आपके व्यापार में, उससे आपको हानि हो सकती है। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ रह सकती है। लेकिन मैं तो आपको देखिए एक चीज़ और कहूँगा कि आपके भाग्येश जो है आपके सन है और वो नीच के चल रहे हैं और वो 15 नवंबर तक शायद नीच के रहेंगे। तो जो पीरियड है, इस पीरियड में अगर आपके पिता जीवित हैं तो कभी भी काम पे निकले, जब भी काम पे निकले तो उनके चरण को स्पर्श करके जाएँ और इस बीच आप सूर्य को नित्य जल ज़रूर दें। बात करते हैं आपके 10th हाउस की 10th लॉर्ड आपके मरकरी हैं जो कि बैठे हैं आपके 12th हाउस में और व्यापार करते हैं या आपके प्रोफेशन में कहीं न कहीं चैलेंजेस यहाँ पर दिखेंगे क्योंकि मंगल भी साथ में है। तो थोड़ा-सा हो और ये भी हो सकता है कि आप कोई व्यापार करते हैं, प्रोफेशन में हानि हो जाए, ये भी चीज़ें रह सकती हैं और उसमें बच्चों का सहयोग हो सकता है, नो डाउट। वो तो मैं बोल भी दिया था पहले और दूसरा प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं विदेश वगैरह जाने के चांसेस भी यहाँ पर है। अगर विदेश वगैरह जाने के चांसेस बन रहे हैं तो योग बढ़िया है, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कतें आपको प्रोफेशन पे यहाँ रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे, हानि रहेंगी, लॉसेस रहेंगे। बात करते हैं आपके 11th हाउस की सन और वीनस बैठे हैं यानी कि 6 और यानी कि 11th लॉर्ड स्वयं अपने घर में बैठा है, ये बहुत अच्छा योग है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग है। पिता के साथ व्यवहार अच्छा रखें, ओवरऑल ये पीरियड आपका अच्छा जाने वाला है। यानी कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा योग है, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा योग है। बात करते हैं जो है यहाँ पर 12th हाउस की मार्स और मरकरी बैठे हुए हैं। मार्स मीन तेजी और मरकरी बुध वाणी कारक होता है, यानी कि आप जो बोलेंगे वो गंदा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, बहुत एग्रेसिव, बहुत गुस्से में गुस्सा करेंगे तो नुकसान होंगे। तो कहीं न कहीं आपको हानियाँ होंगी, कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसी बात बन बिगड़ जाएगी कि वो चीज़ें कोर्ट कचहरी तक जाएँ। तो इसलिए थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, स्पेशली सिटीज़ वालों के लिए कि मंगल है आपका जो है अष्टम भाव में है, हो सकता है आपकी संतानें जो है आपसे ठीक से पेश ना आए, तो उनसे आर्गुमेंट्स में उलझिएगा नहीं। हो सकता है जिससे आप प्रेम करें, कहीं न कहीं उसको लेकर कोई वाद-विवाद बढ़े और चीज़ें कोर्ट कचहरी तक जाएँ, तो यहाँ पर भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हो सकता है भाई या प्रॉपर्टी को लेकर भाई से कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई दिक्कतें हों या संतान के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई इश्यू हो और वो चीज़ें कोर्ट कचहरी तक जाएँ। तो इतना थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए और उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा तो आपको डाउनफॉल में रहना पड़ेगा। अगर आप भी उन्हीं की तरह अगर इश्यू क्रिएट कर देंगे तो फिर जैसे वो बोल रहे हैं वैसे आप भी बोलेंगे तो समस्या बढ़ेगी, समस्या कम नहीं होगी। इसलिए आपको थोड़ा-सा समझदारी के साथ यहाँ पर जो है काम लेना होगा। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य 16 नवंबर को जो है वृश्चिक में आ जाएँगे। तो जो सूर्य तो भाग भाव स्वामी 12th में आ जाएगा तो विदेश जाने के योग बनेंगे। और यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत ये आ जाती है कि अगर आप कोई हायर स्टडी कर रहे हो तो कहीं न कहीं उसमें ब्रेक लग सकता है क्योंकि केतु बैठे हुए हैं आपके 9th हाउस में। इसके अलावा शुक्र की बात करें तो 26 नवंबर को शुक्र वृश्चिक में आ जाएँगे। जब शुक्र वृश्चिक में आ जाएँगे तो थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ेगी कि पत्नी के साथ थोड़े आपको आपके मैरिटल इश्यू में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पत्नी की वजह से नुकसान हो सकता है, स्पाउस की वजह से स्पाउस को लेकर आप बाहर भी घूम सकते हैं। कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें आपको रह सकती हैं। ओवरऑल खर्चा वहाँ होगा आपको। तो इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए क्वालिटीज़ की बात करें, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, मैंने बोला थोड़ा-सा गुस्सा आपको नाक पे रखा रहता है, उसको थोड़ा-सा ध्यान रखिए। आपके लिए लकी राशियाँ एरीज़, लियो और एक्वारियस है। एरीज़ मतलब मेष, सिंह और कुंभ राशि के लोग आपके बहुत लकी होते हैं। हेल्थ का इश्यू जो महीने में अधिक रहेगा 6 और 7 नवंबर को रहेगा। स्ट्रेस 10 और 11 नवंबर को अधिक रहेगी। इसके अलावा जो सबसे महँगा जो दिन होंगे वो होंगे आपके 20 और 21 नवंबर। अब बात करते हैं रेमेडीज की बात करते हैं। देखिए राहु आपके 3rd हाउस में है तो कहीं न कहीं ये आपके पड़ोसियों और आपके छोटे भाई-बहनों के जो रिश्ते हैं उनमें कहीं न कहीं गलतफ़हमियाँ आपको देगा। इसके अलावा राहु देखिए क्या करेगा यहाँ पर राहु जो है यहाँ पर आपको क्या करेगा ये 7th हाउस को देखेगा यहाँ से, तो कहीं न कहीं आपके मैरिटल लाइफ में जो है गलतफ़हमियाँ करेगा। आपके नवम भाव को देखेगा, तो ठीक है वहाँ कहीं न कहीं धार्मिक चीज़ों में अप डाउन्स देगा, लंबी यात्राएँ आपको कराएगा।
और उसके अलावा ये आपके 11th हाउस को देखेगा, तो यहाँ आपके इनकम के नए-नए रिसोर्सेज जनरेट करेगा। तो थोड़ा-सा आपको मैं कहूँगा कि 20 नवंबर को अमावस्या है, राहु आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा अगर नहीं है, तो उसकी आप रेमेडी कर सकते हैं और रेमेडी के लिए आप अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठिए, सिर्फ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप ब्रह्म मुहूर्त में करके बहते जल में नारियल को प्रवाहित कीजिए। अगर ना ऐसी नहर या जल की व्यवस्था नहीं है, तो तो नारियल को यथा सामर्थ आप मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों के निमित्त आप जलांजलि ले सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, जरूरतमंदों की आप मदद कर सकते हैं इससे। ये छोटे-छोटे काम कर कर आप जो है राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर कर सकते हैं। बात करते हैं केतु की, केतु से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो उनके लिए डॉग फीडिंग कराइए, उनके लिए स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, उनके लिए जो है आप मंदिर में ध्वजा आप भेंट करें। ये सब करने से जो है केतु भी शांत होते हैं और आपको अपना ब्लास्ट देते हैं। इसके अलावा देखिए प्रदोष की बात करें, 3 नवंबर को प्रदोष और 17 नवंबर को प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत की हम बात करते हैं तो आपके देखिए आपके जीवन में अचानक से परेशानियां समस्या आ जाती है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, इन लोगों से संबंध अच्छे नहीं है, तो इन सब चीजों की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस दिन आप उपवास कर सकते हैं, अगर उपवास ना भी करें तो भी आप उपवास करें अथवा ना करें, इन दोनों परिस्थितियों में आप इस दिन शिवालय जरूर जाएं, वहां शिव जी को आप जलाभिषेक करें और वहां बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप आप अवश्य करें। बात करते हैं चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी 8/11 को है, 8 नवंबर को, और विनायक और जो विनायक चतुर्थी है वो 24 नवंबर को है। अब देखिए आपके 12th आपके 7th और आपके 10th लॉर्ड, यानी कि आपके मैरिटल लाइफ, आपका पार्टनरशिप बिजनेस, या फिर आपके प्रोफेशन में, या फिर आपके स्टेटस में कहीं ना कहीं कोई इशू चल रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप चतुर्थी की व्रत अवश्य करें। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी को जो है लड्डू का भोग लगाएं, चरणों में दुर्वा अर्पित करें, उन्हें क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें उनकी, तो कहीं ना कहीं समस्याओं का से निजात आपको पक्का मिलेगी। बात करते हैं गज केसरी योग की। 2, 10, 17, 25 नवंबर गज केसरी योग लग रहा है। आर्थिक संपन्नता, बुद्धि ज्ञान, हाई स्टेटस, सुख, सुखों सुख मतलब सुखों में वृद्धि, ये सब चीजें जो कॉमनली चीजें जो प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अपने लाइफ में सरवाइव करता है या बहुत सारे स्ट्रगल करता है, काम धंधा करता है और फिर भी उनको प्राप्त नहीं होती, लेकिन जिनकी जन्म पत्रिका में ये गज केसरी योग विद्यमान होता है ना, वो बहुत आसानी से उनको सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। ऐसा ही कमाल का योग होता है। देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है। इस दिन से चतुर्मास का समापन हो जाएगा और 2 नवंबर से जो है हमारे सनातनी धर्म में जो धार्मिक मांगलिक कार्य, मीन टू से कि विवाह तथा अन्य मांगलिक कार्य जो वर्जित थे वो अब होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए बात करते हैं कि स्टोन की बात करते हैं, तो आप टोपाज रूबी धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका का एस्ट्रोलॉजर से जो है एनालाइजमेंट कराने के उपरांत ही एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर को भी आप स्टोन धारण करें, वही बेहतर रहेगा। इसके अलावा देखिए आप श्री रामचरितमानस का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, स्पेशली हनुमान जी की उपासना आप करें, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा रहेगा। आप सूर्य को नित्य जल दें, पिता का मान सम्मान करें, गणेश जी की गणेश उपासना करें और श्री विष्णु जी की आराधना आप करनी ही होती है हर बार, क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह वही हैं। उससे आपकी काया, आपका स्वास्थ्य और आपके सुखों में जो है एक बैलेंस बना रहता है। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था सेंटेनिस वालों के लिए कि धनु लगन अथवा राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का जो गोचर है वो कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और धनु लगन अथवा राशि के लोग हैं, उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि वो जाने कि नवंबर 25 का जो ग्रहों का गोचर है वो कैसा रहने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।